नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं और सियासी पारा गर्म हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रुकबीर गुसाइना है। इनसे हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रुकबीर गुसाइना से जानेंगे कि ये क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर ये गुसाइना गांव के सरपंच बनते हैं तो अगले 5 साल में इनका क्या कुछ सरगर्मियां जो है आगे रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। हाँ जी रुकबीर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद जी। सबसे पहले दी ग्राउंड नेटवर्क चैनल को मेरे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है जी। मेरा सबसे पहला मुद्दा है जी शिक्षा प्रणाली को उच्चतम बनाना। गांव गुसाइयाना में जो शिक्षा प्रणाली है वो मिडिल क्लास तक का स्कूल है, वो हाई लेवल तक का स्कूल लेके जाना है। पीने की पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे और वगैरह कोई हमारे गांव में जो भी समस्या है, मान ले सार्वजनिक समस्या है, उसके बारे में मेरा तय दिल से पूरा सहयोग रहेगा। आप गांव में गए हो तो आपको क्या नजर आता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या तो जी शिक्षा की है। और दूसरी बात है जी, हमारे गांव में जो कॉलोनियां है ना, हमारे पंचायत में जो लोग हैं, पंचायत की भूमि यहाँ कॉलोनी कटी हुई है, वो थोड़ी सी अवैध जगह कट गई है, वहां जाने का मन नहीं कर रहा है किसी का। वो थोड़ी सी सिस्टम इस साइड आ जाए तो उसमें भी हमारे गांव को बहुत फायदा होगा। और कई पहलू और है जो को मान ले, ये एक गुसाई जी का जोड़ है जो हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो उसमें हाथ से पानी पी के आते थे, और वो आज 20 साल हो गया मैं सूखा देख रहा हूँ। और मैं सरपंच बनने के बाद मैं दिल की गहराइयों से आपको कह रहा हूँ कि मैं उसमें पानी की कमी नहीं आने दूंगा उस दौड़ में कभी। उसको पक्का भी करवाएंगे और उसको जो मरम्मत होगी, जो सिस्टम होगा पंचायत मेंबर बनने के बाद, पंचायत समिति का बनने के बाद, जो सरपंच बनने के बाद वो सिस्टम है उसके अंदर और करेंगे। जो भी गांव की समस्या है, गलियां हैं, पानी पीने की पानी है, बिजली का जो सिस्टम है, जो भी मान ले गरीब बीपीएल परिवार में जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, मैं उसमें कन्यादान के रूप में जो भी है मेरा सहयोग होगा। जो मान ले आर्थिक रूप से तंग है जो परिवार, मैं उसमें भी सहयोग करूंगा। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जिसके पास फीस की भी कमी है, पैसों की कमी है, मैं मेरे जेब से मैं उनको सहयोग राशि जो बनेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रुकबीर जी, सरपंची चुनाव में आपका चुनावी दंगल में आना, क्या कुछ सोच के आपने कदम रखा है? ये कदम तो मैंने कम से कम मैं 20 साल से क्रिकेट खिलाड़ी हूँ और मेरे क्रिकेट से जुड़ा हूँ। जो मेरे 50 क्रिकेट साथी है, खिलाड़ी है, उन्होंने मेरे को 6 महीने से पहले से ही बोल दिया कि आपको ही सरपंच बनना है, हमारे को ऐसा स्टेडियम चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट या कबड्डी टूर्नामेंट के जो प्रेमी है ना, खेल प्रेमी, वो 500 है। खिलाड़ी तो 50 होते हैं लगभग हर एक गाँव में, और खेल प्रेमी है ना वो 1000 भी पा जाएंगे। जो किसी प्रकार का खेल होगा ना, वहाँ पर हमारे गांव में इतनी भीड़, इतना क्राउड होगा कि आप देखने लायक होगा। जब भी हमारे यहाँ टूर्नामेंट होती है तो बड़ी, जो काम के टाइम में हो या फिर दिन में हो, तो हमारा गांव है खेती करने वाला गांव। तो इसमें मान ले घर वाले कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग देखने तो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हरियाले आ भाई, हरियाले आना पड़ेगा तेरे को, वो काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। मेरी एक सोच है कि मैं उसको फ्लड लाइट लगवा के उस स्टेडियम को, कि भी नाइट में भी खेल हो, तो कि घर वाले ये तो ना कहे कि अभी रात ने तो थाने कोई काम को नहीं, रात ने तो कौन मंगावे है। वो भी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी सरपंच बनने के बाद। गांव की अगर सरपंची की बात करें तो धड़ों का अधिक महत्व समझा जाता है। आपको क्या लगता है, धड़ों का क्या कुछ रुख रहेगा यहाँ? दड़ों का तो ये है, लगभग हमारे समाज के 250 वोट है, वो बिल्कुल बिल्कुल प्योर हमारे हैं। शर्मा समाज के है 150 वोट, वो हमारे हैं। खोड़ गोत्र की है, वो लगभग हमारे हैं। माड़ी गोत्र की है, वो लगभग। सारे गांव से मेरा जितनी भी जातियां हैं, जितने भी घर है, उसमें मेरी किसी के साथ कोई प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, किंतु परंतु नहीं है।
वो सभी के साथ जयराम जी की है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो वहाँ ही कहते हैं आप सरपंची के लायक हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा और ऐसा लड़का ही सरपंच होना चाहिए। और जो विपक्ष में जो मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आज तक कभी चूंतरी पे भी नहीं देखे उनको, तो किसी इकाई में तो क्या चूंतरी पे भी नहीं देखे है। एक दो कैंडिडेट के पास पैसे ज्यादा है, वो ये कह रहा है कि मैं तो पैसे दे दूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन मैं तो पग पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ, जो मेरे लिए सपोर्ट करेगा, वोट गिरेगा। मैं गांव का, मातृशक्ति का, युवाओं का, बूढ़े बुजुर्गों का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो मेरे पक्ष में मेरे को सरपंच बनाने के लिए जितनी भी कोशिश करेंगे, मैं सबका आभारी रहूंगा। सरपंच अगर गुसाइना गांव के आप बनते हो, पहली कलम से कौन सा ऐसा काम है जो आप करने का काम करो? पहली कलम से तो जी शिक्षा का ही है, सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा का है। शिक्षा में जितनी भी होगी, जब पहली नहीं वो जब तक रहूंगा, जब तक पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी कलम है खेल की। एससी कोटे के जितने भी है, उनको 5 गज का या 3 गज का जितना भी प्लाट मुहैया करवाया जाएगा। जैसे चंडीगढ़ के 20 गढ़ के लगे, या चाहे कहाँ कहीं पे जाना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, उनके लिए रिहायशी के लिए वो मैं प्रबंध करवाऊंगा। पीने का पानी है वो कराऊंगा। गांव का साझा जो भी काम होगा, मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गांव गुसाइना के सरपंच के प्रत्याशी रुगबीर गुसाइना, जिन्होंने कहा कि वो शिक्षा और खेल के क्षेत्र में ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बदलाव हो, और इसी के चलते वो पिछले कई सालों से उनका खेल से, क्रिकेट खेल से अनुभव रहा है, और वो चाहते हैं कि अगर वो यहाँ के सरपंच बनेंगे तो पहला काम वो शिक्षा और खेल क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देंगे। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, ये तो खैर समय बताएगा। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।